हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 17 दिसंबर को होगा। उसमें अब कुल मिलाकर कितने बच्चों के बीच फाइट है, उसमें मैं गर्ल्स बॉयज सब कुछ उसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि एक लिस्ट भी पब्लिश हो गई है। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल संस्था है उसने एक लिस्ट भी जारी कर दी। तो कुल मिला के ऐसे में बच्चों को ये पता होना कि हमारा एक्चुअल में जो कंपटीशन है, वास्तव में जो कंपटीशन है वो कितने बच्चों के बीच है, वो कंपटीशन में हम कितने बच्चे वास्तव में फाइट कर रहे हैं कक्षा 6 में। क्योंकि ये बात बच्चों को पता रहेगी तो उनकी तैयारी का लेवल भी उसी हिसाब से बदलता रहेगा। पता चला बच्चा सोच रहा है कि ठीक है 2-4 हजार में बैठना है, 2,000-3,000 में सिलेक्शन लेना है, ले लूंगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा नहीं भाई ये नंबर तो 40-50 हजार के आसपास का है, तब वो तैयारी अलग लेवल से करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे सटीक एनालिसिस हमारे चैनल पे मिलेगा आपको और सबसे काम की इंफॉर्मेशन, पुख्ता जानकारी यहाँ पे मिलती है। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर बात करें, पेरेंट्स को एक तो पेरेंट्स को इनके बारे में पता नहीं चलता कि इनका क्या है, इसके कितने स्कूल है। आरएमएस के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एक तो ये गवर्नमेंट है, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ मतलब आर्मी इसको चलाती है, गवर्नमेंट भी नहीं आर्मी चलाती है। तो इनके कितने स्कूल है? 5। दूसरा, इनकी फीस बहुत कम है, 50,000 के समथिंग में सारा साल करा देते हैं बच्चे को। ये 50,000 के समथिंग हम पे रहना खाना पीना सब कुछ करा देते हैं और बिल्कुल एकदम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ठीक, एक बात, इनके 5 स्कूल है और ये पांचों स्कूलों के लिए एक लेते हैं सीईटी एग्जाम, जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है भाई, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि पांचों का कॉमन है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं क्योंकि पांचों के लिए। और पांचों स्कूलों में कुल मिला के वैकेंसी निकलती है हर साल 400। और अगर मैं बात करूं 400, ठीक है, 400 निकलती है कक्षा 6 में, कक्षा 9 की भी बताऊंगा कक्षा 9 में कितनी निकलती है। ठीक है भाई, सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस लेते हैं। अब उसका हर साल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसका जो इस साल का एग्जाम है यानी 2023 का, वो कब है? वो है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को वो एग्जाम है। जाहिर सी बात है 17 दिसंबर को एग्जाम है और भारत में जहां जहां भी आर्मी कैंट है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहां पे इसके सेंटर है। जैसे आर्मी कैंट मेरठ, आर्मी कैंट अंबाला, आर्मी कैंट आगरा, आर्मी कैंट बठिंडा। ठीक, हर जगह जो आर्मी कैंट है या मिलिट्री स्कूल है वहां पे इसके सेंटर होते हैं। ठीक, तो ये इनके सेंटर का वो है। अब अगर हम बात करें हम तो कि कितने बच्चे इनमें अपियर होने जा रहे हैं, इस एग्जाम में कितने बच्चे अपियर होने जा रहे हैं। तो क्लास 6 में अगर मैं बात करूं, जो ये लिस्ट आई है इसके अकॉर्डिंग क्लास 6 में, तो भाई टोटल बच्चे इस बार अपियर हो रहे हैं 45,000 आप इसको मान के चलिए। 45,000 बच्चे कक्षा 6 में अपियर होंगे। क्या वो 45,000 के 45,000 बॉयज है? जी नहीं, उसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। वो गर्ल्स का नंबर क्या है, बॉयज का नंबर क्या है? देखिए, गर्ल्स हैं इसमें 10,000। बॉयज कितने हैं भाई? बॉयज है इसमें 35,000। ये मैं सारा आपको 100-200 कम में आंकड़ा दे रहा हूं, एक्चुअल में तो नहीं। तो ये 44,000, ये 45,000 नहीं है, 44,535 है ये पर। लेकिन आप इसको लमसम, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे, समझना आपको आसान रहे। ठीक है, ये पूरा भाई ये पूरा खेल हो रहा है। तो ये 45,000 हो गया। ठीक है, ये 10,000 की समथिंग 9,000 समथिंग गर्ल्स है और 35,000 इसमें बॉयज है। ठीक, ये बच्चे इस बार इसमें एंट्रेंस में बैठ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि टोटल 45,000 बच्चे बैठेंगे और 45,000 में से 35,000 बॉयज है और गर्ल्स है 10,000। और 45,000 में से वैकेंसी कितनी है? तो 45,000 में से वैकेंसी है भाई आपकी 400 बच्चों की। कम ही है 400 से वैसे। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो ये सीधा सीधा आप मान के चलिए, इसको अब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया भाई आपका। बार बार मेरी यही बात रहती है कि ये 1% से कम है, 1% से भी कम।
मतलब जितने बच्चे पेपर में परीक्षा में भाग लेंगे उसमें से 1% से भी कम बच्चे सेलेक्ट होने हैं। तो 99% बच्चों का क्या होना है, 99% बच्चे मेहनत करेंगे, कुछ बच्चे अगले साल होंगे, कुछ सैनिक स्कूल में जाएंगे, कुछ आरएमसी में जाएंगे, कुछ यूपी सैनिक स्कूल में जाएंगे, कुछ नौवीं में जाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे। ये होगा उन बच्चों का बचे हुए का। ठीक, ये तो हो गया भाई आपका कक्षा 6 का। और इन पांचों स्कूलों का मिला के मैं बात कर रहा हूँ, पांचों स्कूलों का मिला के। तो जब बच्चे सेंटर पे जाए तो ये ना समझे कि वो ही 10-12 बच्चे पेपर देंगे, ना नहीं 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 नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चा, जितने भी बच्चे इनमें पेपर देने जाएंगे, एक बात हो रहा है, इन एग्जाम में ये 45 के 45,000 ऐसे नहीं है कि ठीक है कि कुछ मतलब बहुत ही कमजोर लेवल के बच्चे, सारे इंटेलिजेंट होते हैं। भाई देखो एक बात बताओ ना आप मुझे, मिलिट्री स्कूल का कौन फॉर्म भरवाता है? पेरेंट। जिसको कौन भरवाता है? भाई जिसको लगता है मेरे बच्चे में कुछ दम है वही भरवाता है जनरली। तो उसको लगता है मेरा बच्चा में दम है, वो निकालेगा पेपर, वही भरवाता है। ऐसा तो है नहीं कि बस उसको पता होता है कि मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं है, मैं तब भी वो उसको टाइम बर्बाद करने का तो शौक है नहीं। या बच्चे को कई बार लगता है कि मम्मी पापा मैं निकाल लूंगा पेपर, मेरा फॉर्म भरवा दो। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 45 के 45,000 बच्चे अपने स्कूल्स के टॉप बच्चे होते हैं। जिस भी स्कूल से, अलग अलग स्कूल से बच्चे हैं, जिस भी कोचिंग से, जहां से भी। तो ये सारे जो ये एक्चुअल में कंपटीशन है, ये क्रीम के बीच में है। आप ये भी समझ लीजिए, ये मत समझना कि ये कमजोर बच्चों के बीच में, ना 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 ना, ये क्रीम के बीच में है। 45,000 के बीच में कंपटीशन। यहाँ पे भी गर्ल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ती हैं और सब तैयारी करके जाते हैं। कुछ हॉस्टल अकेडमी से तैयारी करके जाते हैं और कुछ नॉन हॉस्टल। बस इसमें एक फर्क आ जाता है, कुछ ऐसी अकेडमी से तैयारी करके जाते हैं, कुछ ऐसी अकेडमी से तैयारी करके जाते हैं जिसका सिलेक्शन रेशो 90% है। 90% का मतलब ये है कि वहां पे 100 बच्चों में से 90 बच्चों का सिलेक्शन होता है। और कुछ ऐसे जाते हैं जिन पे जहां पे 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन होता कितना है, कम से कम 5,000 में से सारे मिला मिलू के। तो कुछ ऐसी एकेडमी से जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी बच्चे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करेंगे, करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को एक बात ध्यान देना होगा। वो क्या करते हैं, पेरेंट गलती कहाँ करते हैं, उनकी गलती नहीं मानता, वो उनको पता नहीं है बातें। वो क्या करते हैं, जिस भी एकेडमी में चेक करें, अच्छा आपके सिलेक्शन कितने हुए। ये मत पूछो आपके सिलेक्शन कितने हुए, ये पूछो, 2 सवाल पूछो कि आपके यहाँ बच्चे कितने हैं। वो बताएगा जी मेरे यहाँ तो 2,000 बच्चे हैं। ठीक, उसने जैसे ही बता दिया आप मेरे यहाँ 2,000 बच्चे हैं, बस। तो आपका सवाल क्या होना चाहिए कि अब कितने सिलेक्शन हुए। वो बताएगा कि मेरे यहाँ हो गए 100 बच्चे सेलेक्ट, बस। तो बस आपको इस नंबर पे ध्यान देना है। तो मतलब 100 बच्चे सेलेक्ट हुए तो 1900 बच्चे फेल हुए हैं। कितने फेल हुए हैं? 1900। लगभग ज्यादातर बच्चे फेल हुए ना, ज्यादातर बच्चों का कुछ नहीं हुआ। तो आपको इस 1900 के नंबर पर ध्यान देना है। आप क्या करते हो, 100 के नंबर पर ध्यान देते हो और फिर आपका 100 में नाम आता नहीं, फिर आप मायूस हो जाते हो। पेरेंट्स फिर मायूस हो जाते हैं, फिर हमें भी दुख होता है, पैसे भी लग गए और सब कुछ लग गया और सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने पहली साल अकेडमी में बच्चे भेजे थे और अब इस मायूसी के बिल्कुल मंजर पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनको मिलिट्री स्कूल का तो पता नहीं क्या होगा। अब वो सैनिक स्कूल पर आस लगानी उन्होंने शुरू कर दी है। पता क्या होता है, जैसे अभी मिलिट्री स्कूल का पेपर आ गया, इसमें तो हमारे का मुश्किल होगा, सैनिक में देखेंगे। धीरे 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 फिर उसके सैनिक के भी सपने टूट जाएंगे, उसके यूपी सैनिक भी रह जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहां से सबक लेनी है। ठीक है भाई, ये हो गया, पहला एनालिसिस दे दिया मैंने। अब मैं बात करता हूं कक्षा 9 की। अब मैं बात करता हूं कक्षा 9। ठीक है, कक्षा 9 की बात करता हूं। देखिए क्लास 9th, क्लास 9th, इसमें जो टोटल सीट है, एक्चुअल सीट भी मैं ले आऊंगा इस बार, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट भी ले आऊंगा, एग्जैक्ट नंबर एक कैटेगरी वाइज भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इसमें है वो है भाई आपका 10 × 5, 50 सीट है कक्षा 9 में। बस कक्षा 9 के लिए कितनी सीट है? 50। और कक्षा 9 में कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं? वो नंबर है 14,536 करके। ठीक है, इसको मैं और भी साधारण कर दूं तो इसको आप 15,000 कह सकते हैं। तो कितने बच्चे इसमें पेपर देने जा रहे हैं? 15,000 बच्चे कक्षा 9 में पेपर देने जा रहे हैं। इसमें गर्ल्स भी हैं, पहली बार अलाउ हुई है गर्ल्स की एंट्री, और बॉयज भी है।
तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जो गर्ल्स का नंबर है वो 2000 के आसपास है, ठीक है। बाकी इसमें 13,000 बॉयज है, ठीक है, 13,000 इसमें बॉयज है, ठीक। अब जाहिर सी बात है इसमें सिलेक्शन कितने पे होना है, 50 बच्चों का सिलेक्शन होना है आउट ऑफ 15,000। और ये बच्चे भी होशियार होते हैं भाई, मैं कह दूं ये सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो ये भी बिलो 1%, ये आधे परसेंट से भी कम है, आधे परसेंट से भी कम है, ठीक है, आधे परसेंट से भी कम है, आधे परसेंट से भी कम हो गया, ठीक है। 1/3 हो गया ना, 1/3, 1/3 कितना हो गया, 0.33%, मतलब आधे परसेंट से भी कम तो बच्चों का सिलेक्शन होना है, आधे परसेंट से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होना, इतना कंपटीशन है। मिलिट्री स्कूल में इतना कंपटीशन है क्यों, सवाल ये भी तो है। इतना कंपटीशन अगर आप देखेंगे, हालांकि सैनिक स्कूल में भी इतना ही कंपटीशन है, इतना वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी सैनिक स्कूल की अगर बात करें 33 की, खूब कंपटीशन, लेकिन वहां पे जो सिलेक्शन है वो 3% के आसपास बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 3% के आसपास जितने बच्चे पेपर देते हैं उसका 3% सरकारी सैनिक स्कूल ले जाते हैं, 3%। फिर और आरआईएमसी में भी अगर मैं बात करूं, आरआईएमसी में भी तो 2.5% के आसपास है, जितने बच्चे पेपर देते हैं उसमें 2.5% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मिलिट्री स्कूल में ये मामला ऊपर पड़ा हुआ है, ये 1% से बिलो क्यों है, इसके कई कारण है। देखिए सबसे पहले तो भाई फीस स्ट्रक्चर ही है, पैसे तो सबको बचाने हैं, पहला तो यही है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा ब्रांड, आरएमएस ब्रांड, क्योंकि आर्मी रेगुलेट करती है सीधा। जब अभी पेरेंट्स के कॉल लेटर गायब हो गए तो उन्होंने सीधा कह दिया दिल्ली हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहां से ले आओ कॉल लेटर वगैरह, ठीक है, आर्मी ब्रांड है। तीसरा सिस्टम, सिस्टम एंड रिजल्ट, क्योंकि देखिए जो आर्मी होती है ना, आर्मी, इस आर्मी में ना रेफरेंसेस बहुत काम करते हैं, ठीक है। आर्मी में आज भी आप देखोगे, आर्मी में अभी सीनियरिटी जूनियरिटी का लेवल बहुत है, अभी भी आर्मी में वो रूल्स हैं, फौज के नियम फौज के नियम है, ठीक। तो आर्मी पब्लिक स्कूल तो फौज वालों का है, तो जाहिर सी बात है जब फौज है तो फौज के नियम लागू होने हैं, तो भाई सबसे पहले फौज के नियम कहाँ लागू होंगे, आरएमएस में तो लागू होंगे, ठीक। तो ये वही कारण है, ये कारण है, ये कारण है, क्लियर, ये कारण है। इसलिए कंपटीशन ज्यादा है, रिजल्ट ज्यादा है, फीस स्ट्रक्चर कम है, सारी चीजें ज्यादा, डिसिप्लिन ज्यादा है, तो ये कारण है इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है। 17 दिसंबर को होने वाले एग्जाम में आपको अच्छे से पेपर देना, मैंने आपको दिखा दिया, इतने बच्चों के बीच में एक्चुअल कंपटीशन है। मैं आपको एक बात काम की बताना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बार पेपर देने जा रहे हैं चले जाओ। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ यहां लिख रहा हूं मैं बिल्कुल 1 अप्रैल 2013 या उससे बाद की है, उसको अगर मिलिट्री स्कूल में कंफर्म सिलेक्शन चाहिए, कोई नहीं बात बताएगा कंफर्म, हाँ जी देख लेंगे सोच लेंगे बता देंगे, ऐसी बातें नहीं, कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो आपको मुझे देने होंगे 10 महीने, मतलब मार्च से सेशन शुरू होता है हमारा, मार्च से 10 मंथ्स आपको देने होंगे, और फिर आपको लेना होगा 110% सिलेक्शन। साथ में मेरी एक कंडीशन है, मैं एक छोटा सा पेपर लूंगा, टेस्ट लूंगा उनका एक छोटा सा, उसमें सिर्फ उनकी बेसिक, बच्चे की बेसिक एप्टीट्यूड चेक करूंगा, बहुत ज़्यादा मुझे चेक नहीं करना, हमारी टीम बहुत ही बेसिक सा एप्टीट्यूड चेक करेगी। अगर उसमें वो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 9528827121 इस नंबर पे कॉल करके अपनी शीट को बुक कर लो, क्योंकि टोटल जो हम इस बार बच्चे लेंगे, टोटल 70 बच्चे लेंगे, और हमारा टारगेट है 70 में से 70 को सेलेक्ट कराना, ठीक है, हमारा टारगेट है 70 में से 70 को सेलेक्ट कराना। तो हमारा टारगेट 70 स्टूडेंट्स का रहेगा इस बार का, आउटसाइडर 30 हमें लोकल के लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो 70 बच्चों का टोटल एडमिशन होगा, तो अपनी शीट को इस नंबर पे कॉल करके बुक कर लो और अपनी शीट को कंफर्म कर लो, मिलिट्री स्कूल की सीट, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता है बच्चा एग्जाम सेंटर में अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर जाए कॉल लेटर लेके, लेकिन आए ऑफर लेटर लेके, जाए कॉल लेटर लेके लेकिन आए एडमिशन लेटर लेके, ऐसा नहीं कि जाए और चेक करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर रही होगी पेरेंट्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।